नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप सभी को सर्वविदित थी कि 21 नवंबर को एलटी भर्ती की सुनवाई होनी थी, तो उसके अंतर्गत ये जो डेट थी वो अगले तारीख को शिफ्ट होगी। 28 नवंबर को अब एलटी भर्ती की सुनवाई होगी। अब उस दिन क्या परिणाम जारी होगा, अभी तक तो फिलहाल जो हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, जो रिव्यू पेडिशन थी, उसमें जो चर्चा की गई थी, सरकार और कमीशन को जो बोला गया था कि आप किस तरीके से इस रिजल्ट को जारी करोगे तमाम चीज़ों पर, अभी तक तो रिजल्ट पे स्टे लगा दिया गया है। अब देखो क्या होता है आगे। देखिए, एलटी भर्ती का अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं आया। अगर जहाँ तक हम देखते हैं तो 28 नवंबर को होगी आपकी एलटी भर्ती की अगली सुनवाई, ठीक है। और क्या कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि रिजल्ट जारी करने के लिए कमीशन को, तो इसके अंदर देखा था आपने कि गेस्ट टीचरों को वेटेज नंबर मिलने की यहाँ पर बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने रिपीटिशन लगाई थी। क्योंकि आप सभी को ये भी सर्वविदित होगा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के तर्ज पर भी उत्तराखंड के जितने भी गेस्ट टीचर हैं वो वेटेज नंबर के लिए यहाँ पर इन्होंने अपील दायर की हुई है। क्या इसके अंतर्गत आयोग रिजल्ट अभी जारी कर सकता है 28 तारीख से पहले? तो ये देखने लायक होगी, क्योंकि 28 तारीख तक तो आपके एलटी भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा इस सरकार से और कमीशन से पूछा गया है कि आप किस तरीके से एलटी भर्ती के रिजल्ट को जारी करने की क्या मानक है, क्या इससे पूर्व क्या आपने पहले भी कभी वेटेज नंबर किसी भर्ती परीक्षा में दिया है या नहीं दिया है। उन तमाम जानकारियों को लेकर आपकी 28 तारीख को कमीशन और कोर्ट के सामने ये चर्चा होगी और सरकार भी अपना पक्ष रखेगा। क्या पता आपके 28 तारीख को अगर जजमेंट आ जाता है तो आपका भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट जारी होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आसानी आपको देखने को मिलेगी। जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो ये लेके चलिए कि आपका दिसंबर लास्ट वीक के समथिंग ये लेके चलिए कि अगर इसमें सही चीज़ें सही तरीके से नहीं निपटती हैं, मान लीजिए अगर ये चीज़ें नहीं होती फिर डबल बेंच में भी केस जा सकता है। ओवरऑल ये लेके चलिए कि गेस्ट टीचरों को वेटेज नंबर अगर यहाँ पर मिल गया तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या अन्य अभ्यर्थियों पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने लायक होगा। क्या मेरिट लिस्ट इससे प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो अब जहाँ पर 1-2 नंबर का अगर वेटेज मिल भी जाता है या 5 नंबर का अगर वेटेज मिल जाता है, कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक साल जितने भी गेस्ट टीचर की अगर नौकरी होगी, अगर मान लीजिए किसी गेस्ट टीचर की अगर 10 साल नौकरी होगी तो 1 साल का 1 नंबर का वेटेज मिलेगा। अगर 10 साल की अगर नौकरी होगी तो 10 नंबर का वेटेज अगर उसे मिल गया तो वो ओवरऑल जितने भी गेस्ट टीचर हैं ओवरऑल वही शीर्ष स्थान बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लेके चलिए कि अगर गेस्ट टीचर को अगर नंबर यहाँ पर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी युवा बेरोजगार हैं कहीं ना कहीं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो संघर्ष करके हुए, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, अगर वो 1-2 नंबर से रुक जाते हैं और गेस्ट टीचर उनके पीछे 10 नंबर का वेटेज अगर उनको मिल जाता है वो शीर्ष में आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो इस बार की एलटी भर्ती परीक्षा में जो सर्वाधिक नंबर अगर जो सिलेक्शन पाएंगे वो गेस्ट टीचर ही ना पाले। क्योंकि अगर हाईकोर्ट उनको परमिशन दे जाता है तो ये कहा गया कि 1 साल का अगर 1 नंबर भी वेटेज मिलता है कि कितनी साल उन्होंने नौकरी की है, कितना वेटेज दिया जा सकता है। अगर 5 नंबर का वेटेज भी दिया जाएगा तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा तो देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज़ें हैं।